अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिनकी कहानी में उनका नाम नहीं बताऊँगा। मेरे दोस्त हैं, बस ये बता दूँगा। ऐसा है कि हमारे यूनिवर्सिटी के टाइम पे मेरे इस दोस्त को एक लड़की मिली थी, कोई आज से 5-6 साल पहले। उनसे बात हुई और वादा हुआ कि शादी करेंगे। फिर यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, मेरे दोस्त ने नौकरी ली, नौकरी पक्की हो गई, सब कुछ हो गया। अब उसने जब रिश्ता भेजा तो कोई पर्सनल रीजंस की वजह से जो लड़की के वालिद साहब थे उन्होंने इनकार कर दिया। उसने पहली दफ़ा इनकार सुना, वो अपनी माँ के पास गया, उसने बताया कि जी ऐसे हुआ, लेकिन उसने कहा कि मैं फिर कोशिश करना चाह रहा हूँ। उसने फिर कोशिश की और उसके वालिद साहब ने बड़े गुस्से के साथ, बगैर अभी इनकी बात कभी नहीं हुई, फिर इनकार कर दिया। और एक होता है कि कोई बंदा नाजायज़ तरीके से अप्रोच कर रहा हो किसी को और फिर इनकार हो, तो मैं समझ सकता हूँ। या कोई बंदे का कैरेक्टर गंदा हो, कोई बंदा शराबी हो, कोई बंदा सिगरेट पीता हो, कोई बंदा घटिया आदमी हो, फिर उसको इनकार हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि यार इस बंदे के साथ तो डिज़र्व भी नहीं करती थी वो रहना। लेकिन जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ वो नमाजी है, वो पढ़ा लिखा है, वो उसमें सिगरेट भी नहीं पीता है, ठीक है, और ऐसी कोई बुरी आदत जो है वो उसमें है ही नहीं, उसकी नेचर में ही नहीं है। लेकिन वो लड़की के बाप परसिस्ट करते हैं। 1.5 साल हो गया वो जा रहा है, दरवाजे पे बार बार जाता है, बात करता है। एक दफ़ा भी उनकी बात नहीं हुई, खुद से बात नहीं हुई, लड़की के ज़रिए उसने पैगाम भेजा है। उसने यही कहा है कि एक दफ़ा मुलाकात कर लें, मेरी वालदा से मिल लें या घर वालों से मिल लें, लेकिन वो मिलने को रेडी नहीं है। अब मैं उसके लिए दुआ तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको यही राय दी है कि आप एक दफ़ा ख़ुद से उसके अब्बू से बात कर लो। मैक्सिमम ये हो सकता है कि उसके अब्बू जो हैं वो गुस्से में आके तुम्हें डांट देंगे, कोई बुरा भला बोल देंगे, इससे आगे तो बात नहीं जा सकती। लेकिन अगर उसके बाद भी रजामंदी की तरफ बात नहीं जाती है तो फिर जो है ना, कड़वा घूंट लेके फिर आपको दूसरे रास्ते जाना ही पड़ेगा। दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। फिर आपको अपने रास्ते अलग अलग करने ही पड़ेंगे। और बड़ी अफसोस की बात है कि कोई बंदा इतने इखलाक के साथ, इतने दिल के साथ आपके दरवाजे पे बार बार आए, कोई उसमें बुरी बात ना हो, किसी तरह की बुरी बात ना हो, वो आपसे हर तरीके के मुआहदा करने को रेडी है, हर तरीके की बात करने को रेडी है, और आप उसको दुत्कार के जो है अपने दरवाजे से भेज दें। बहुत बुरी बात है। दुआ कीजिएगा कि उसके हक़ में अल्लाह बेहतर करे और उसके लिए आसानियाँ करे। मेहरबानी।